नमस्कार। लाउड फार्मर शो में आपका स्वागत है। मैं संतोष भारती। मैं देख रहा हूं जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं वैसे वैसे ऐसा लग रहा है जैसे किसानों के खिलाफ सारा हिंदुस्तान खड़ा हो रहा है। सारा हिंदुस्तान का मतलब हिंदुस्तान के लोग नहीं, हिंदुस्तान का मीडिया, हिंदुस्तान की वो बुद्धिजीवी जिन्हें लगता है कि किसान हठधर्मिता कर रहे हैं। सारा हिंदुस्तान का मतलब वो लोग जो किसानों की समस्या को देश की समस्या ही नहीं मानते। सारे हिंदुस्तान का मतलब सारे राजनीतिक नेता जिन्हें किसानों की समस्याएं ही समझ में नहीं आती, और जब समझ में आती भी हैं, बोलते भी हैं, तो ऐसा लगता है कि वो एक खानापूरी कर रहे हैं। इन दिनों किसान अपने उत्साह के चरम पर है और अब किसानों ने समझ लिया है कि अगर शांतिपूर्ण आंदोलन करना है तो हो सकता है अब तक संसार का सबसे बड़ा आंदोलन इस बार किसान आंदोलन के रूप में भारत में हो और सारी दुनिया के लिए एक नया उदाहरण पैदा हो। सबसे लंबा मतलब हमारे किसान नेताओं ने आज ये कहा कि हो सकता है हमें साल भर यहां पर बैठना पड़े। किसान शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन वो शांतिपूर्ण आंदोलन हिंदुस्तान के टेलीविजन को और अखबारों के कुछ संवाददाताओं को समझ में नहीं आ रहा है, संपादकों की समझ में। इसलिए समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि वो चाहते हैं कि उनके चैनल को ये श्रेय मिले कि किसान कहें कि हमने आंदोलन खत्म कर दिया, हमने आंदोलन गलत किया, हमारे बीच में फूट पड़ गई। और किसी भी छोटी सी छोटी चीज को, जिसे हिंदी में कहते हैं बाल के बराबर भी दरार अगर दिखाई दे तो उसे दो पहाड़ों के बीच की दरार दिखाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अपने पुरखों के प्रति कृतज्ञ हैं, वो अपने पूर्वजों के प्रति नाशुक्रे हैं। उनके पूर्वज किसान थे, किस तरीके से उन्होंने जिंदगी गुजारी, 1 बीघा 2 बीघा 3 बीघा में मेहनत करके उन्होंने इन लोगों को पढ़ाया भी, अपनी बेटियों की शादी भी की, तीज त्योहार भी निभाए और रिश्तेदारी भी निभाई, लेन देन भी किया। उन किसानों को जिन्होंने पेट काट करके ये सारा काम किया, उनके खिलाफ आज उन्हीं के वंशज जो मीडिया में आ गए हैं वो उनकी खिलाफत कर रहे हैं, जो राजनीति में आ गए हैं उनकी खिलाफत कर रहे हैं। और इधर मैं देख रहा हूं भारतीय जनता पार्टी ने बजाय इसके कि किसी उस प्रवक्ता को सामने लेके आते जो प्रवक्ता हर जगह जाता है, लेकिन अब किसानों की समस्या पर बातचीत करने के लिए उन्होंने सिख समुदाय के एक व्यक्ति को चुना। इसे नाटक है, इसे कहते हैं धोखा देना, इसे कहते हैं आंखों में धूल झोंकना, और देश के लोगों को ये बताना कि किसान जो सिख हैं इनमें, उन्हीं के भीतर के लोग इस आंदोलन के ऊपर क्या राय रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो सिख समुदाय के प्रवक्ता हैं वो आकर इस समय जोर शोर से और बड़े टिकैत साहब का नाम लेके किसानों को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने तो बड़े टिकैत साहब को देखा ही नहीं, महेंद्र सिंह टिकैत को। उन्होंने महेंद्र सिंह टिकैत के बारे में कुछ जाना ही नहीं। उन्होंने महेंद्र सिंह टिकैत के काम करने के तरीके को कभी पढ़ा ही नहीं, लोगों से जाना। वो आकर के आज महेंद्र सिंह टिकैत साहब का नाम दे। मेरा मानना है कि आज महेंद्र सिंह टिकैत होते तो पूरा उत्तर प्रदेश दिल्ली को जगह जगह से घेरे खड़ा होता। लेकिन अब महेंद्र सिंह टिकैत नहीं है, लेकिन महेंद्र सिंह टिकैत के हजारों अनुयायी, लाखों किसान उनकी इज्जत करते हैं, उनके रास्ते पे चलना चाहते हैं, वो रास्ते पे खड़े हुए। और जिस तरीके से ट्रैक्टर रैली को रोकने की सरकार कोशिश कर रही है, पुलिस कोशिश कर रही है, और पुलिस उस जगह पर बात को ले जा रही है जिससे किसानों के ऊपर उसे हमला करने का, उन्हें गिरफ्तार करने का, उनकी शांति को भंग करने का उसे मौका मिल सके। मैं पुलिस के ऊपर ये आरोप नहीं लगा रहा हूँ, ये पुलिस का हिंदुस्तान में आजादी से पहले भी और आजादी के बाद भी यही रवैया रहा है
कि अगर कोई आंदोलन चल रहा है, शांतिपूर्ण आंदोलन चल रहा है, उसके बीच में दरार डालो और ये हिंसक आंदोलन है इस तरह से पेंट करो ताकि उन्हें पैरामिलिट्री फोर्सेस को, सेना को हमला करने का मौका। लेकिन ये खेल खेलने वाले ये भूल जाते हैं कि इन्हीं किसानों के बच्चे पुलिस में भी हैं, इन्हीं किसानों के बच्चे सेना में भी। और मैं सिर्फ याद दिला रहा हूं, पीएसी विद्रोह उत्तर प्रदेश में हुआ था, सिपाहियों ने हथियार रख दिए थे। उत्तर प्रदेश में ही नहीं, देश में सेना ने विद्रोह किया था। नेवी ने जब विद्रोह किया था तो अंग्रेजों को इस देश से जाना पड़ा था। आप सेना को, पुलिस को, सीआरपीएफ को यानी पैरामिलिट्री फोर्सेस को आप किसानों और अपने बीच में क्यों इन्वॉल्व करते हैं? आप राजनीतिक फैसला क्यों नहीं लेते? और इस हठ धर्मिता से सरकार चलाने का कोई मतलब नहीं है कि सरकार ने एक फैसला कर लिया, अब सरकार उससे पीछे नहीं हटी, भले ही उसकी समझ में आ गया हो। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां, जिन्हें बाद में सुप्रीम कोर्ट के जरिए एक कमेटी के रूप में कन्वर्ट करा दिया गया, वो टिप्पणियां देश को ये बता गई कि सुप्रीम कोर्ट भी किसानों की समस्याओं से चिंतित है। पर अंततोगत्वा ये मानना पड़ता है कि एक सिस्टम है, जिस सिस्टम में इस देश के गरीबों के लिए, इस देश के में जो तकलीफ उठा रहे हैं, इस देश में वो लोग जो हमें रोटी खिला रहे हैं, अन्न पैदा कर रहे हैं, इस देश में वो लोग जो हमारा काम कर रहे हैं, चाहे हमारे घरों में उनकी औरतें काम कर रही हों, हमारा ये सिस्टम ऐसे सारे लोगों को कोई तरजीह नहीं देता। वो इसे अपना हक मान बैठा है कि हमारे घर में काम करने वाले नौकर, उनकी नीयत ये है कि वो हमारे यहाँ काम करें, गाली खाएं, जूठा भोजन खाएं, या उनके लिए अलग चावल बने, हमारे लिए अलग चावल। मोटा चावल नौकरों के लिए खरीदा जाता है, अच्छा चावल अपने लिए बनाया जाता है। उनके लिए यही होता है कि जब ये बड़े लोगों की घर के लोग 5 स्टार होटलों में जाएं, उन्हें बाहर बच्चे के साथ खड़ा कर दिया जाए और उन्हें एक गिलास पानी भी न पीने दिया जाए, क्योंकि 5 स्टार होटल में नौकरों का पानी पीना मना है। ये सिस्टम उसी तरीके से इस देश के लोगों को ट्रीट कर रहा है, यही व्यवहार कर रहा है। किसान आज अनदेखा इसीलिए हो रहा है क्योंकि किसान के बच्चे जो आईएएस, पीसीएस, क्लर्क या राजनीति में हैं, या जो सेना और पुलिस में हैं, वो लोग अभी अपना दंभ, अपना गौरव, अपना गर्व कि वो किस खेत से निकल करके शहरों में आए हैं, किस खेत से निकल करके उन्होंने हाथ में लाठी या बंदूक पकड़ी है, उसे वो भूल गए। लेकिन जिस दिन उन्हें याद आएगा, मैं सरकार के लोगों को और राजनीतिक दलों को ये विनम्रता से आगाह करना चाहता हूँ। चेतावनी जैसा शब्द मेरी शब्दकोश में नहीं है, लेकिन मैं आगाह करना चाहता हूँ, वो दिन बड़ा खतरनाक होगा। मुझे याद है नक्सलवादियों के ऊपर उस समय के गृह मंत्री जो केरल के थे, एंटनी साहब, उन्होंने फैसला किया, चिदम्बरम साहब ने फैसला करवाया कि नक्सलवादियों के ऊपर छत्तीसगढ़ में गोलियों से बौछार सेना के द्वारा करवा दी जाए, हेलीकॉप्टरों से बौछार करवा दी जाए, उन्हें मार दिया जाए। आपको ये घटना नहीं मालूम होगी, लेकिन मेरे सामने ये घटना घटी क्योंकि हमने इसे कवर किया। उस समय के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल वीके सिंह ने एंटनी के साथ सेंट्रल कमांड के हेडक्वार्टर लखनऊ का दौरा किया था, और जनरल वीके सिंह के साथ सारे जनरलों ने कहा था, हम नहीं गोली चलाएंगे, सरकार हमें आदेश देगी, हम अपने लोगों पर गोली नहीं चलाएंगे, हम दुश्मन के ऊपर गोली चलाने के लिए हैं, अपनी जनता के ऊपर गोली चलाने के लिए नहीं। ये गौरवमयी क्षण भारतीय सेना ने हमेशा इस देश को दिया है कि वो अपने लोगों पर गोली नहीं चलाएगी, गोली नहीं चलाएगी। अगर ये पुलिस में हो गया तब आप क्यों किसानों को लाठी मारने की या गोली से मारने की योजना बना रहे हैं? वो स्थिति क्यों ला रहे हैं पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, जिसमें पुलिस कहे कि हम दिल्ली में नहीं घुसने देंगे, किसान अपने ट्रैक्टर लेके कहें कि हम आपके
परेड के रास्ते में कहाँ आ रहे हैं, हम दिल्ली शहर में कहाँ जा रहे हैं, हम तो दिल्ली के चारों ओर बनी हुई बाहरी रिंग रोड के ऊपर अपनी यात्रा निकालना चाहते हैं। आप क्यों नहीं हमें निकालने दे रहे? तब पुलिस कहेगी हम नहीं निकालने देंगे क्योंकि दिल्ली की कानून व्यवस्था को इससे खतरा है। दिल्ली की कानून व्यवस्था से दरअसल खतरा अगर किसी को है तो आज कानून व्यवस्था के बारे में निर्णय लेने वाले लोगों से खतरा है, जिन्हें ये पता ही नहीं है, जिन्हें ये अंदाज ही नहीं है कि वो किस आग से खेल रहे हैं। किसानों के दिल से मत खेलिए। एक भी किसान ने आज तक नहीं कहा, एक भी, कि हम पुलिस या सेना का सामना करेंगे। उन्होंने तो आपकी हर चीज को सर झुका के स्वीकार किया और सिर्फ इतना कहा, आप जो करना है कीजिए, हम यहाँ खामोशी से शांति से बैठे हैं, हम भजन कर रहे हैं, हम गीत गा रहे हैं, गाने गा रहे हैं, आपस में ही तैयार करके नाटक देख रहे हैं, हम अपना मनोरंजन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ बैठे हैं, हम धरना दे रहे हैं। और आज के शासकों को, आज के राजनीतिक नेताओं को आजादी के आंदोलन के इतिहास से कोई मतलब नहीं। भारत को ये आजादी, जहां भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां साहब और राजेंद्र लाहिड़ी जैसे लोगों के, यतीन्द्रनाथ दास जैसे लोगों को की शहादत से जहां एक तरफ मिली है, वहीं उस शहादत के रिजल्ट को जल्दी पाने में गांधी जी के आंदोलन ने, जो पूर्ण अहिंसक आंदोलन था, विश्व का पहला अहिंसक आंदोलन, जिसका अनुकरण अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग ने किया था, सारी दुनिया में जिसका अनुकरण, जिसकी तारीफ बाद में नेल्सन मंडेला ने, गांधी जी का आंदोलन अहिंसक आंदोलन था। उस आंदोलन ने अंग्रेजों को इस कदर मजबूर कर दिया, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान छोड़ो, और मैं फिर दोहराता हूँ, बंबई का नेवी विद्रोह आखिरी कील उस ताबूत में जड़ गया। तो सेना को और पुलिस को मत इन्वॉल्व कीजिए, आप राजनीतिक व्यक्ति हैं, आप राजनीतिक तौर पर वार्ता कीजिए और अपने प्रवक्ताओं से कह दीजिए कि झूठ की खेती बंद करें। ये मैं सरकारी पार्टी से कह रहा हूँ, झूठ की खेती बंद कीजिए। किसान आपके अपने हैं, इन्हीं के वोट से आप दिल्ली की गद्दी पे बैठे। आप सोचते हैं कि अब आप हमेशा के लिए यहाँ बैठ गए, क्योंकि आपसे पहले जो शख्स यहाँ तख्त नशी था वो भी यही समझता था कि मैं हमेशा के लिए यहाँ पर आया हूँ, चला गया। और ये कहानी कहावत के रूप में सिकंदर और से शुरू होती है। जितने महाबली महाविजयी लोग हुए हैं वो ये मानते थे कि कुर्सी हमारी ही नहीं, दुनिया के आखिरी सांस तक हमारी रहे। बहुत जल्दी चले गए। जिस देश में इंदिरा जी नहीं रही, जिस देश में शास्त्री जी नहीं रहे, नेहरू जी नहीं रहे, उस देश में आप सोचते हैं कि आप हमेशा रहेंगे। मुझे लगता है ऐसा भ्रम, ऐसा गुमान मत पालिए। आपके काम आपकी याद दिलाएंगे, और किसानों के साथ आज की सरकार का व्यवहार किसानों के लिए तो अपमानजनक है, ये देश के लिए भी अपमानजनक है। और जब मैंने आपसे ये कहा कि ऐसा लगता है कि सारे लोग खिलाफ हैं किसानों के, मैं एक उदाहरण याद दिलाता हूँ। जर्मनी हार रहा था, मुसोलिनी हार रहा था, विश्व युद्ध की बात कह रहा हूं। हिटलर की सेनाएं पीछे हट रही थी, लेकिन हिटलर का प्रचार तंत्र कह रहा था हम जीत रहे हैं, हमने इसे गिरा दिया, हमने उसे गिरा दिया, हमने उसे गिरा दिया। ऐसा नहीं हो रहा था। सेनाएं नजदीक आ रही थी, और जब सेनाएं बिल्कुल हिटलर के बंकर के नजदीक पहुंची तो उसने निराश होकर अपनी कनपटी में गोली मार दी। प्रचार तंत्र कुछ कहता है, सत्य कुछ कहता है। किसानों के समर्थन में इस देश के सारे किसान हैं। 26 तारीख को आप देखेंगे इस देश के हर जिले में 2, 4, 10, 500, 200 ट्रैक्टर और किसान जिला मुख्यालय में जनता के सहयोग से अपना हाथ उठाए नमस्ते करते हुए घूमेंगे और कहेंगे किसान कानून रद्द करो, ये तीनों कानून काले हैं, और अगर कानून बनाना है तो एमएसपी का कानून बनाओ ताकि किसानों की होने वाली संभावित लूट रुक सके।
किसानों को कानूनी आश्रय मिल सके कि उससे कम में जो सरकार रेट तय करेगी एमएसपी के द्वारा जाहिर है कोई कमीशन बनेगा जो रेट तय करेगी, जो रेट तय करेगी उससे कम अगर कोई खरीदता है तो वो सजा का भाग। आप ये क्यों इंप्रेशन दे रहे हैं कि आप इस देश के पूंजीपतियों के साथ हैं, व्यापारियों के साथ हैं, जो किसानों का शोषण करते हैं उनके साथ हैं? मत ऐसा इंप्रेशन। आपकी बहुत इज्जत है, अभी भी इज्जत है। मत मानिए कि मत ऐसी स्थिति पैदा कीजिए कि आपकी वो इज्जत खत्म हो जाए। आपने एक दो बार देखा, आपने कहा कि देश के दिमाग का पैमाना सोशल मीडिया है। आपकी इधर के कई भाषणों में जीरो टिक आता है, शून्य प्रशंसा मिलती है, ज्यादा आते हैं। आपने क्या कर दिया, उस सिलसिले को ही खत्म कर दिया। कोई अपना कमेंट दे ही नहीं सकता, बस सुन सकता है एक तरफा, जिसे लाउड स्पीकर बज रहा है। और यही तो हो रहा है। इसे बंद कीजिए, संवाद कीजिए सबसे पहले किसानों के साथ। जो किसान सबसे ज्यादा निग्लेक्टेड है, जो किसान सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला बन गया है, जो किसान अपनी फसल को सड़ते हुए देखता है, जो किसान अपनी फसल को कौड़ियों के भाव बिकते हुए, और जो किसान आखिर में परेशान होकर के आत्महत्या कर लेता है। आत्महत्या का कारण उसकी अय्याशी नहीं है, उसका जुआ और शराब नहीं है। ये तो अमीरों की चोचले हैं जो इसको पी करके और ड्रग्स लेकर के हम मर जाते हैं या मरने के कगार पे पहुंच जाते हैं। किसान तो मेहनत करता है, उसे किसी बुल वर्कर की या किसी जिम की जरूरत नहीं है। वो खेतों में मेहनत करता है, उसका शरीर फौलाद का बन जाता है। और इसीलिए 26 तारीख को इन फौलादी लोगों को फौलादी ट्रैक्टर पर बैठकर आमादा मत कीजिए कि उनके बीच में से आपके एजेंट अगर उन्हें भड़काएं, जो हर आंदोलन को तोड़ने के लिए लगाए जाते हैं, जिन्हें हम बाहरी तत्व, शरारती तत्व, दुष्ट तत्व कहते हैं, वो सब उसे भड़कें और किसान उन्हें पीट पीट करके अधमरा कर दें और आपके सामने खड़े हो जाएं आके कि चलो चलाओ जितनी गोली। मैंने किसान नेताओं का बयान सुना है जो कहते हैं कि हम 10,000 किसान मृत्यु के लिए तैयार हैं, मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं 26 तारीख। आपके देश का किसान ये कहता है और आप सुनते हैं। आपके मंत्रियों को कहना चाहिए, प्रधानमंत्री जी, क्यों मरने की बात करते हो? इस देश के लिए जीने की बात करो, मरने की बात मत करो। इस देश के लिए अन्न पैदा करने की बात करो। सारी दुनिया में भारत को विश्व शक्ति बनना है, उसके नींव में सिर्फ किसान ही होगा। क्योंकि अगर किसान नहीं होगा, अन्न पैदा नहीं होगा, अन्न दुनिया में जाएगा नहीं, क्योंकि सारी दुनिया में अन्न की स्कैर्सिटी होने वाली है। ये अध्ययन तो भारत सरकार ने देखा होगा कि आने वाले 3 साल 4 साल में इस देश में ही नहीं, सारी दुनिया में अन्न की किल्लत होने वाली है, कमी होने वाली। उसकी तैयारी जो अभी से करे वही तो देश का नेता, वही तो देश की सरकार। लेकिन आप उसकी तैयारी नहीं कर रहे हैं। उसे करने वाले लोगों को आप अपमानित कर रहे हैं। इस देश के किसानों को अपमानित मत कीजिए। और ये जो मीडिया है, इसे सचमुच लोग भाड़ कहते हैं। भाड़ का मतलब समझे? खामोखा दांत निकाल करके डुगडुगी बजाने वाला मीडिया को, टेलीविजन को लोगों ने देखना बंद कर दिया है। बहुत सारे अखबारों को भी पढ़ना बंद कर दिया है, क्योंकि उसे लगता है कि उनके दर्द की एक झलक भी ये टेलीविजन चैनल और अखबार नहीं दिखा रहा। मेरा फर्ज है आपसे ये कहना, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, ठीक वैसे ही जैसे किसान बैठा है आपको बुरा लग रहा है, क्योंकि टेलीविजन पर आप बुरी सूरत, गरीब की सूरत, भूखे की सूरत, संघर्षशील व्यक्ति की सूरत नहीं देखना चाहते। उसकी जगह पे आप चाहते हैं खूबसूरत लड़कियां आए, खूबसूरत शरीर सौष्ठव बनाए हुए लड़के आए, उन्हें देख करके आप खुश होते हैं। वाह, हम हमेशा दुख में रहते हैं, अब देखिए हम मनोरंजन देख रहे हैं, भिन्न भिन्न तरह के नृत्य आप देखना चाहते हैं। पर उन्हें देखिए जो इन सब के पीछे इस समाज को, इस सरकार को बनाए हुए इस देश के किसान, उन किसानों का अपमान मत कीजिए।
उन किसानों को अपमानित मत कीजिए, उन किसानों के पास जाइए, उनसे बात कीजिए और कहिए हम हटा देंगे तीनों कानून, नए कानून बनाते हैं, आपकी राय से बनाते हैं। ये किसानों से जुड़ा मसला है, ये कर्मचारियों से या मजदूरों से या टीचर से या डॉक्टर से जुड़ा मसला नहीं है, जिनकी बात आप एक सेकंड में मान लेते हैं। एम्स में हड़ताल हुई, आपके कपड़े ढीले हो गए, फौरन उनकी बात आपने मान ली क्योंकि वो दिल्ली में था। लेकिन ये किसान आपको लगता है कि कमजोर है, निरीह है, इनकी बात क्या मानना, मत कीजिए। इनके साथ पूरा देश खड़ा हो रहा है, देश खड़ा हो गया है। और 26 तारीख को आप देखेंगे कि सारे देश के, उत्तर हो, दक्षिण हो, पूरब हो, पश्चिम हो, आकाश पाताल इसमें शामिल नहीं है, लेकिन आकाश पाताल तक उनकी आवाज गूंजेगी, उनका हुंकार गूंजेगा, उनकी गर्जना गूंजेगी। हम किसान हैं, हमारी बात मानो। वो हथियार नहीं उठाएंगे, वो ट्रैक्टर किसी पे नहीं चढ़ाएंगे, वो अपने हल से किसी के ऊपर हमला नहीं करेंगे। उन्हें उकसाइए मत, उन्हें प्यार दीजिए, स्नेह दीजिए, उनका सम्मान कीजिए और उनकी समस्याओं को अपनी समस्या मान उसे फौरन हल कीजिए। वही सरकार अच्छी होती है, उसी सरकार की पूजा होती है। और ये जो महान बुद्धिमानी से भरे बयान है, हमें देश के सारे किसानों की चिंता है, नरेंद्र तोमर कृषि मंत्री, सारे देश के किसानों की चिंता है, कद्दू चिंता है तुमको? झूठ का व्यापार बंद होना चाहिए मंत्रियों के द्वारा। बस इस अनुरोध के साथ और इस निवेदन के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। किसानों को तड़पाइए मत, किसानों की आह मत लीजिए, किसानों के आंसू मत गिरने दीजिए। ये आज आंसू खारे हैं, कल ये खून के आंसू हो जाए। 70 के आसपास लोगों ने अपनी जान दे दी, आप कह जाते हैं 7,000 लोग अपनी जान दे रहे हैं। इसे क्रूरता कहते हैं, इसे अमानवीयता कहते हैं, इसे दुष्टता कहते हैं। और मेरा मन अभी भी नहीं मानता कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार इतनी क्रूर है, इतनी अमानवीय है, इतनी दुष्ट है। हमारे जैसे साधारण लोगों को, साधारण पत्रकारों को इस पर विश्वास करने के लिए क्यों आप मजबूर कर रहे हैं कि ऐसा ही नहीं? आप बहुत अच्छे हैं मोदी जी, आप में संवेदना है। आप जब बोलते हैं तो लगता है कि कोई ऋषि मुनि बोल रहा है। ऋषि मुनि, सच्चा वाला ऋषि मुनि, आशाराम बापू जैसा वो बोल रहा है और उसको सुन करके भरोसा होता है आपके ऊपर। पर उस भरोसे को प्रैक्टिकल, व्यवहारिक रूप में किसानों के सामने दिखाई। अभी किसानों का भरोसा टूटा नहीं, लेकिन जिस दिन टूटेगा उस दिन कयामत आ जाएगी।